आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी इटली यात्रा में। इटली के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इंडिया बेसिकली अब तमाम ममालिक जो है ना ब्लॉक्स के साथ एंगेज करते हैं। दे बिलीव कि नॉर्डिक कंट्रीज एक ब्लॉक है, और मैंने आपको बताया था कि द अमेरिकन्स बेसिकली मेन स्ट्रीम्ड इंडियंस, अमेरिकन्स ने इनको मेन स्ट्रीम किया था यूरोप के साथ। अब क्या है, अब अमेरिकन जो है वो थोड़े से पीछे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया है और इस पर लिखा गया है, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं डायस्पोरा को जरूर टारगेट करते हैं। डायस्पोरा के साथ हमारी अच्छी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। और अब एफडीआई की भी बात चल रही है। $100 बिलियन एफडीआई अगले 15 साल में हम टारगेट कर रहे हैं कि यहां से हमारे पास आ सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड समिट, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। ये जो मुल्क हैं इनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं, टैरिफ्स हैं, हाई टैरिफ्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझने वाली है कि भाई साहब ये मुल्क ये समझते हैं कि हमें एक मार्केट मिल गई है ना। मोदी साहब आगे निकले हुए, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या करने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट सर आ रही है इंडिया के अंदर। यहाँ पे ऐसा क्या है पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। हमें तो लोन लेना पड़ता है कहीं। देखो ना, हर मुल्क का जो है ना एक पॉलिसी होता है, ठीक है। वो पॉलिसी किस बेस पे बना रहा है? अपने मुल्क में इन्वेस्ट लाने के लिए पॉलिसी बना रहा है या कोई अपने ज़ाती मफाद में कोई पॉलिसी बना रहा है? दोस्तों, ग्लोबल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल शतरंज का ये सबसे बड़ा दौर चल रहा है। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में अपना दबदबा कायम करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने इस हिस्टोरिक दौरे के एक सबसे अहम पड़ाव यानी इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं। रोम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जिस गर्मजोशी से हुआ है उसने पूरे यूरोप को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि आज के ग्लोबल ऑर्डर में बिना भारत के कोई भी बड़ा खेल नहीं खेला जा सकता। जैसे ही उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी खुद उन्हें रिसीव करने वहाँ मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरे की सबसे बड़ी हेडलाइन उस वक्त बनी जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की सारी फॉर्मेलिटी को किनारे रखते हुए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक पुरानी आत्मीय तस्वीर शेयर की और लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। एक देश के लीडर का दूसरे देश के लीडर के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल करना इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत कुछ कहा जाता है। ये क्लियर इशारा है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते अब सिर्फ आर्थिक मजबूरियाँ पर नहीं टिके बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्डिंग पर टिके हैं। वहाँ के होटल के बाहर जिस तरह भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया, वो इस बात का सबूत है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर अब पूरे यूरोप के दिल में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की बात तो नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी। इटली के विदेश मंत्री तजानी से ने स्वागत किया उनका और इटली के रोम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। रोम में होटल के बाहर भारतीयों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। इंडिया बेसिकली अब तमाम ममालिक जो है ना ब्लॉक्स के साथ एंगेज करते हैं। दे बिलीव कि नॉर्डिक कंट्रीज एक ब्लॉक है, और मैंने आपको बताया था कि द अमेरिकन्स बेसिकली मेन स्ट्रीम्ड इंडियंस, अमेरिकन्स ने इनको मेन स्ट्रीम किया था यूरोप के साथ। अब क्या है, अब अमेरिकन जो है वो थोड़े से पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ये जो मुल्क हैं इनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं, टैरिफ्स हैं, हाई टैरिफ्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझने वाली है कि भाई साहब ये मुल्क ये समझते हैं कि हमें एक मार्केट मिल गई है। तीसरी बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिकन टैरिफ्स हाई हैं तो फिर इन मुल्कों ने चाइना और इंडिया के पास ही जाना है। और कहाँ जाना है? मुझे याद है बड़े अच्छे से, मैं रिसेंटली फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को सुन रहा था। उन्होंने सीधी सी बात की। उन्होंने कहा, बात सुने, आप अमेरिकन एंड यूरोपियंस हमारे लिए स्पेस पैदा नहीं करने देते।
मिसाल के तौर पे उन्होंने कुछ जेट्स की बात की कि एक कोई कैनेडियंस ने जेट्स बनाए और बोइंग और जो एयरबस है वो नहीं चाहती थी कि हम उसके अंदर हमारे एविएशन इंडस्ट्री में स्पेस बने। तो चाइनीज ने कहा हम आपसे खरीद लेते हैं। तो उसने कहा, जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने सीधा जाके G7 मीटिंग के अंदर बाइडेन को और उसको कह दिया, फ्रांस के सदर मैक्रोन को, कि आप लोग हमें पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना, आप हमें चाइना के करीब कर रहे हो। क्यों? कि आप हमें स्पेस नहीं देते, आप हमें स्पेस नहीं देते, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे और फिर हम भागेंगे। जब चाइना के करीब जाएंगे तो फिर आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा हमारी इंटरवेंशन के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मतलब उसने कहा फिर हमारे जो जेट्स हैं वो इन्होंने लेने शुरू कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि ये ममालिक क्या सोच रहे हैं, ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है, ये सोच रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेट दुनिया के पास जाना है। बेसिकली ये भी जयशंकर का आइडिया है। देखें इसको, अब फॉर एग्जांपल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, अब इनका दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये जो 5+1 है, इनका व्हाट इज दे से ऑन ईरान वॉर, व्हाट डू दे हैव टू डू ऑन रशिया ईरान। ये तो अपना ही कारोबार कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं ये कर रहे हैं, और ना ये कर सकेंगे और ना ये कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ये लगता है ये है कि कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर जो है वो हमारे सामने जरूर मौजूद है, और ये फैक्टर ये है कि आप थोड़ी सी एक टफ लाइन लें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं डायस्पोरा को जरूर टारगेट करते हैं। डायस्पोरा के साथ हमारी अच्छी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। और अब एफडीआई की भी बात चल रही है। $100 बिलियन एफडीआई अगले 15 साल में हम टारगेट कर रहे हैं कि यहां से हमारे पास आ सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड समिट, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हम इन पर हमें बहुत उम्मीदें हैं इससे। बिल्कुल, लेकिन इससे खैर बहुत उम्मीदें हैं जैसे रोहित जी ने बताया। तो डॉक्टर साहब आप भी यही समझते हैं इस समिट को बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है और इससे काफी फायदा होने वाला है? देखिए रोहित दादा ने इसको बहुत अच्छे से बता दिया। नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इनको कहते हैं। ये यूरोप के नॉर्थ में जो कंट्रीज पड़ती हैं, 5 देशों का समूह है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड, ठीक है ना। तो ये कंट्रियां जो हैं, ये अगर आप ग्लोब को देखें तो ये नॉर्थ में पड़ती हैं। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें पड़ती है। ये आर्कटिक के पास है। आपको पता है 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक कहते हैं, साउथ पोल को एंटार्क्टिक कहते हैं। तो आर्कटिक के पास जो है बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं जो मिनरल्स के, जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं। आर्कटिक का एरिया एक ऐसा एरिया है जो किसी की कंबाइंड सॉवरेनिटी नहीं है वहां पे। आर्कटिक जो जोन है, जो एरिया है, उसको 7 कंट्रियां मिल के चलाती हैं थ्रू एन आर्कटिक चार्टर, आर्कटिक ट्रीटी। उस ट्रीटी में उस एरिया में 7 या 8 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनकी कंबाइंड सॉवरेन क्लेम्स हैं, जिनके सॉवरेन राइट्स हैं। उनमें है रशिया, कनाडा, अमेरिका और ये नॉर्डिक कंट्रियां जो हैं, ये सारी अपनी उनकी सॉवरेन क्लेम है। उसके अलावा आर्कटिक के जो रिसोर्सेज हैं उसमें आर्कटिक की गवर्नेंस। दोस्तों आज का दिन डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत बड़ा है, क्योंकि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच आज एक बहुत ही क्रूशियल द्विपक्षीय यानी बायलैटरल टॉक्स होने जा रही है। इन टॉक्स पर न सिर्फ इंडिया और इटली की बल्कि चाइना और पूरे यूरोप की नज़र टिकी हुई है। इस मीटिंग में ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन जैसी बड़ी डील्स होने की पूरी उम्मीद है। इटली इस वक्त अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहा है और भारत से बेहतर विकल्प उनके पास और कोई है ही नहीं। यूरोप की इस अनस्टेबल कंडीशन में इंडिया इटली की ये बढ़ती नज़दीकियाँ एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस का बेस तैयार कर रही है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि भारत इस वक्त एक साथ है और
कई फ्रंट्स पर यूरोपियन देशों के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का ये लंबा दौरा, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और अब इटली शामिल है, इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक ग्लोबल रूल मेकर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के इस यूरोप मास्टर स्ट्रोक और जॉर्जिया मेलोनी के इस गर्मजोशी भरे स्वागत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इटली अब आने वाले वक्त में यूरोप में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और शेयर करें।